क्या सच में वे प्रोटीन गाय की हड्डियों से बनता है? आज जानेंगे इसका असली सच और पोलैंड का रहस्यमयी क्रूक्ड ट्री फॉरेस्ट, जहां जाने वाला कोई भी जिंदा नहीं लौट कर आता। और आखिर लोहे की चीजें इस आदमी से चुंबक की तरह क्यों चिपक जाती हैं? और जीभ से करी जाने वाले एक ऐसे ट्रिक जो दुनिया में 1% लोग ही कर सकते हैं। और ब्राजील का खतरनाक स्पाइडर जो आपके मैन पॉट में कर देगा दर्द। और क्या कभी आपने ऐसे जूते देखे हैं? नहीं तो आज देखेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, क्या वे प्रोटीन को बनाने में गाय की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है? दरअसल इसे बनाने में गाय का इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन उसकी हड्डी नहीं बल्कि उसके दूध का। गाय के दूध में कई प्रकार के पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं, जिसमें से ही एक है वे प्रोटीन। वैसे तो अगर आप गाय के दूध को पीते हो तो आपको कई प्रकार के प्रोटीन और कई सारी चीज मिल जाएगी, लेकिन कई लोगों को सिर्फ प्रोटीन चाहिए रहता है और गाय के दूध में आने वाली बाकी सारी चीजें उन्हें नहीं चाहिए होती है, और इसीलिए गाय के दूध में से प्रोटीन निकाला जाता है। जो लोग जिम जाते हैं उनको पता होगा वे प्रोटीन शरीर के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। गाय के दूध का पनीर निकाला जाता है और उसमें से जो लिक्विड बाहर आता है वही है वे प्रोटीन। हालांकि इस लिक्विड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वे प्रोटीन बनाने के लिए दूध को खास तरीके से बस उसके लिए ही तैयार किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन उसमें से निकाला जा सके, और फिर इस लिक्विड को ड्राई करके उसका पाउडर बनाया जाता है। दोस्तों, फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा डरावनी जगहों में से एक है। अगर आप जंगल में अकेले घूमने जाते हैं तो यकीनन ये बहुत भयानक होगा। वैसे तो ज्यादातर जंगल बस डरावने होते हैं, लेकिन एक बार जरा पोलैंड के इस जंगल को देखिए। इस जंगल में करीब 400 से भी ज्यादा पेड़ हैं, जो कि सारे ऐसे शेप में लगे हुए हैं। इनको क्रूक्ड ट्री भी कहा जाता है, और ऐसा नहीं है कि ये कोई खास प्रजाति के पेड़ हैं जो कि इस तरीके से उगते हैं। दरअसल ये नॉर्मल पेड़ है और इनमें से कई पेड़ तो अलग अलग हैं, लेकिन इसके बाद भी सारे पेड़ का शेप कुछ इस तरीके का है। चाहे यहाँ पर किसी भी फल का पेड़ क्यों न हो, उसका नीचे से शेप ऐसा ही होता है। और इसकी वजह क्या है, ये अब तक वैज्ञानिकों को पता नहीं चल पाई है। वो कई सालों से इसके पीछे छुपी वजह को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। और अगर यहाँ पर कोई नया पेड़ लगाता है तो वो नॉर्मल उगता है, यानी कि इन पेड़ में ही कुछ खास है। नंबर 3, मध्य प्रदेश में अरुण रायकवार नाम का एक आदमी रहता है और इसके पास गजब की सुपर पावर है। ये अपने शरीर में लोहे की किसी भी चीज को चिपका सकते हैं। एक हिसाब से आप इन्हें मैग्नेटिक मैन भी कह सकते हैं, जो अपने शरीर पर लोहे की चीजों को चिपका लेते हैं। इन्होंने अपने शरीर पर बहुत से चम्मच चिपका रखे हैं। इतना ही नहीं, ये अपने शरीर पर लोहे की कीले और भी बहुत सी लोहे की चीजें चिपकाने में माहिर हैं। दरअसल इन्हें बचपन से ही इस तरह की शक्ति मिली है, जिसकी वजह से ये अपने शरीर पर लोहे की चीजों को चिपका सकते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो ये सब नेचुरल चीजें हैं, और कभी कभी शरीर की गर्मी की वजह से ऐसा हो जाता है। हालांकि इनके अलावा भी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके पास ये शक्ति है। नंबर 4, अगर हम बस हमारी जीभ को रोल कर ले तो भी हम अपने आप को यूनिक समझ बैठते हैं, पर असली यूनिक क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। दुनिया में बस 0.2% लोग ही अपनी जीभ को ऐसे करके फ्लावर बना देते हैं। ये काफी कमाल की बात है। इसे 3 लीफ क्लॉवर कहा जाता है, और इससे भी ये रेयर है। ये दुनिया के पास 0.1% लोग ही अपनी जीभ को इस तरीके से वेव में बना देते हैं। अगर आप चाहो तो आप इसे सीख सकते हैं, पर लिटरली इसे सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और इसीलिए दुनिया से बस 0.1% लोग इसे कर पाते हैं। और सबसे ज्यादा हार्डेस्ट टंग ट्रिक में से एक है स्माइल वाला। दुनिया में बस 100 से भी कम लोग अपनी जीभ को स्माइल फेस में बना सकते हैं। ये देखो, ऐसा दिखता है एक स्माइल फेस। इसे बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। नंबर 5, ब्राजील में आर्म स्पाइडर नाम की एक खास प्रजाति है जो कि बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, लेकिन इनमें एक खास बात होती है। वैसे तो ये इंसानों के लिए बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होते, लेकिन अगर ये गलती से भी किसी को काट लेते हैं तो उस इंसान के प्राइवेट पार्ट पर करीब 4 घंटे तक बहुत ज्यादा दर्द होगा। ये दर्द लड़कों में ज्यादा होता है और लड़कियों में कम, और उनके जहर के इस अजीब से रिएक्शन की वजह से इसे बनाना स्पाइडर भी कहा जाता है। वाकई में ये काफी ज्यादा वियर्ड है, और बुरी बात तो ये भी है कि इनसे होने वाला जो 4 घंटे का दर्द है उसकी कोई ठोस दवा भी नहीं है। हाँ, डॉक्टर आपको पेन किलर दे सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अगर इसने आपको काट लिया तो समझ लीजिए आपके अगले 4 घंटे बेहद ही बुरी हालात से गुजरेंगे। नंबर 6, ये जो व्यक्ति अभी आपको दिख रहा है ये दुनिया में बोली जाने वाली हर एक भाषा को बोल सकता है। इसका नाम है ताकुरो, और ये जापान का रहने वाला है। इसे जापान का क्रेजी बॉय भी कहा जाता है। जब ये छोटा था तब इसे इंग्लिश बोलना काफी मुश्किल लगता था। ये इंग्लिश के कई लेटर्स और वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाता था। इसके बाद इंग्लिश के हर एक ग्रामर को याद रखने से अच्छा इसने एक ऐसा डिवाइस बना दिया जो कि इसकी आवाज को लेकर उसे किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकता है, वो भी बिना इंटरनेट के। यानी कि जब तक ये डिवाइस उसके पास है तब तक वो दुनिया की किसी भी भाषा को बोल सकता है। उसको बस इस डिवाइस में जापानीज में बोलना है, और बटन दबाने के बाद वो किसी भी भाषा में इसको ट्रांसलेट कर देता है, जो कि वाकई में काबिल तारीफ है। और इस चीज की इसने पूरी एक कंपनी खोली है जो जापान में काफी ज्यादा चलती है। नंबर 7, दोस्तों
नाइकी जैसे बड़े बड़े शू ब्रांड्स कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा नए नए प्रकार के और अलग अलग टाइप के शूज निकालती है। अब इसी कड़ी में स्पोर्ट्स कंपनी नाइकी ने स्मार्ट जूते बाजार में उतारे हैं। नाइकी के स्मार्ट जूते को ऐप से भी कंट्रोल किया जा सकता है। नाइकी के इस खास जूते का नाम नाइकी अडैप्ट बीबी है, जो एक तरह के बास्केटबॉल जूते हैं। खासियतों की बात करें तो ये जूता पैर में डालते ही अपने आप ही फिट हो जाता है आपके पैर के हिसाब से, और ये अपने आप जूतों की लेस भी बांध लेते हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दी गई है, जो आपको किसी सामान्य जूतों में नहीं मिलेगी। नाइकी अडैप्ट बीबी ब्लड प्रेशर भी बता सकता है, और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आप इसको पहनकर टहल रहे हैं और आपके पैर में सूजन आ जाती है तो ये जूते आपके पैरों में अपने हिसाब से खुद ही फिट हो जाएंगे। नंबर 8। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि चांद पर सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, जो कि सन 1969 नासा द्वारा भेजे गए थे। पर क्या आप जानते हैं कि तब से लेकर अब तक नासा ने किसी को भी चांद पर क्यों नहीं भेजा? क्या वाकई में चांद पर किसी बुरी शक्ति का साया है या तो फिर एलियन है? दरअसल नासा ने अब तक चांद पर किसी को इसलिए नहीं भेजा क्योंकि उनके पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी है। चांद पर जाने के लिए बड़ी मात्रा में पैसा खर्च होता है, जिसके कारण नासा को चांद पर जाने में वक्त लग गया। पर अब 2025 में नासा का अपोलो 11 चांद के लिए तैयार होगा, और इस मिशन में दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क भी उनका साथ देंगे।